हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे बिहार बीएड कैट एंट्रेंस 2025 के बारे में। जैसा कि मैंने पीछे कई वीडियो में बताया था कि अगर एक भी सीट वैकेंट रहा तो फिर से एडमिशन लिया जाएगा, चाहे जो भी प्रोसेस हो। पिछले आपको पता होगा कि ये जो है 20 सितंबर को पूरी तरह बंद हो गया था, स्पॉट एडमिशन ले करके पूरी तरह जो है शट डाउन कर दिया गया था एडमिशन। लेकिन एलएनएमयू ने फिर से आप लोगों के लिए, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए फिर से रिकाउंसलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या डेट रहने वाला है, कब इसका एडमिशन होगा, इन सारी चीज की जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस तरह के न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं। ठीक है, और रात में स्टेट का लाइव भी होता है जो है आपका है 9 बजे से स्टार्ट होती है, 9 से 10:30 चलती है। ठीक है, तो आप लोग वहां भी जुड़े अगर स्टेट वाले कोई भी हैं तो। ठीक है, या फिर वो साइंस के लिए है, हर एक कॉम्पिटिशन्स में वो क्वेश्चन जो है काम आएगा साइंस वाले के लिए। ठीक है, मतलब जो भी कंपटीशन है साइंस तो उसमें पूछता ही है, इसलिए उस पर भी जुड़ के आप लोग सपोर्ट करें हम लोग मेरा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं ये क्या है। जिन्होंने बिहार बीएड कैट एंट्रेंस 2025 का एग्जाम दिए हैं उनके लिए ये बहुत खुशखबरी है। जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और वह इच्छुक हैं कि नहीं हमको बिहार से ही बीएड करना है, और अगर आपने ये कैट वाला एग्जाम दिया था तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस मौका को चूके नहीं और आप रिकाउंसलिंग करें और इतना बढ़िया से रिसर्च करके रिकाउंसलिंग करें कि आपका एडमिशन हो ही जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ सीट वैकेंट कितना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका डेट कब से कब तक है रिकाउंसलिंग के लिए, और ये एडमिशन कब से कब तक लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि सीट वैकेंट कितना है अभी भी। तो दिखाते हैं आपको, यहाँ आ रहा होगा, चलिए आ जाइए जल्दी से, यहाँ आ रहा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लास्ट राउंड एडमिशंस। हर एक बार लास्ट राउंड लिखता है। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको जो है ना स्पॉट एडमिशंस के बाद जो है ना फिर से रिकाउंसलिंग का मौका दिए हैं। ठीक है, स्पॉट एडमिशंस दिए और इतना धांधली करने के बाद भी मतलब सीट खाली रह गया, सोच से ही समझ सकते हैं किस लेवल की धांधली हुआ। हाई अमाउंट आप रिक्वायर्ड किए होंगे, हाई मतलब बहुत अधिक पैसा मांगे हैं जिसकी वजह से बच्चे एडमिशन नहीं लिया होगा। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये नोटिस क्या खोल गया भाई? अभी इस नोटिस की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाइए। नोटिफिकेशंस था ना, वैकेंट सीट पहले देखना है कहाँ कहाँ खाली है, फिर नोटिस के बारे में बताएंगे। वैकेंट सीट लास्ट राउंड। ठीक है, चलिए देखिए आपको जहां जहां आपको जो है ना 10 से अधिक सीट खाली होगा मैं उस कॉलेज का नाम लूंगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 16 सीट है। उसके बाद आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ही भगवती सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज, जो कि कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कैमूर में है। इसमें 21 सीट खाली है। ये भी जो आपका कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, इसमें 10 सीट खाली है। ठीक है, एक और है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का ही, क्या नाम है इसका, जनार्दन प्रसाद सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बांगड़ा, दाऊदपुर सारण, सारण में है 14 सीट खाली। ठीक है, और जाइए, और कहाँ अधिक बाकी आप एक दो कॉलेज के लिए आप लोग देख सकते हैं। मैं 10 से अधिक जहाँ जहाँ रहा होगा वहाँ उसका नाम बता देता हूँ। एक है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, इसमें बीएमएस बीएड कॉलेज मासरक सारण, सारण में ये भी है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी चेंज है। ये भी जो है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का 11 सीट है। ठीक है, इसका देख सकते हैं, ये सिवान का है। ठीक, फिर यहाँ 17 कौन सा है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है, महाराजगंज सिवान में। फिर 31 सीट, देखिए इसमें तो हद ही हो गया भाई, 31 सीट खाली है, क्या भाई। सिवान का ये भी है। ठीक, उसके बाद 13 सीट किसमें है, ये भी हाथीदह गोपालगंज बिहार में है। ठीक, 17 सीट किसमें है, लेकिन ज्यादातर देखिए सबसे ज्यादा मतलब ये लग रहा है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में बहुत सीट खाली है, छपरा वाला में। ये भी गोपालगंज में 17 सीट खाली है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 12 सीट किसमें है, ये यूनिवर्सिटी है मौलाना मजूल हक यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कहाँ पर है, पटना में है। ठीक है, अगला 25 सीट, वाह, बुद्धा
मल्टीप्लेक्स होटल एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, कहाँ का है? गया का है। ये भी है मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी 25 सीट का। ओ माय गॉड, इसमें तो 37 सीट खाली है। कौन सा है? बिहार शरीफ में 37 सीट खाली है। 100 में क्यों नहीं निकालेंगे फिर से लिस्ट? ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कई वीडियो में मैंने बताया था, अगर एक भी सीट कहीं खाली है तो फिर से लिस्ट निकलेगा, या ना किसी प्रकार से वो एडमिशन लेंगे। क्योंकि अगर एक साल की फी की बात करें तो 75,000 एक बच्चे का फी है। ठीक है, या फिर उससे भी अधिक, कहीं उससे कम। ठीक है, हर एक जगह का अलग अलग फी है। मिनिमम मतलब 75,000 फी है। तो 75,000 एक साल में, यानी 2 साल में अगर एक बच्चे एडमिशन नहीं लेता है तो 1.5 लाख उसका लॉस है उधर। और फिर एक्स्ट्रा इनकम होता है वो अलग। ठीक है, एक बच्चे के लिए। यहाँ तो 37 की सीट खाली है, इसमें 25 सीट खाली है। कैसे नहीं लेंगे? फिर देखिए यहाँ भी, ये भी मौलाना 35 सीट खाली है। ठीक है, ओ माय गॉड, इतना इतना सीट खाली है। 13 सीट किसमें है? पाटलिपुत्रा। देखिए इसमें भी 13 सीट खाली है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कहाँ है? शेखपुरा, नालंदा में ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है। उसके बाद चलते हैं, 17 सीट खाली है किसमें? 17 सीट खाली है माँ। ये आपका कहाँ है? अर्बन बैन प्रवाल, नालंदा। ये भी इसमें भी 17, नालंदा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। 17 सीट। 10 सीट किसमें है? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? पटना में है। आप इस तरह से जो है ना, अधिक सीट जिसमें खाली है आप क्या कर सकते हैं? वहां एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अ, पाटलिपुत्र हमको लगता है वही जो उधर वाला कॉलेज जो है उसी सब में सीट खाली है। इधर जो है ना एलएनएमयू में खाली है, ना आपका जो है इधर क्या कहते हैं एमयू में खाली है, ना मधेपुरा यूनिवर्सिटी में खाली है। और इधर तो हमको एक भी नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो है आर्यभट्ट, मौलाना और पाटलिपुत्रा। और कौन है? और कोई है? पाटलिपुत्रा ही चल रहा है, पाटलिपुत्रा ही चल रहा है। और है नीचे पाटलिपुत्रा है, एक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही 3-4 यूनिवर्सिटी में सीट खाली है। अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो अभी भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका नोटिस, एडमिशन नोटिस क्या है। एडमिशन का नोटिस क्या है? नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लास्ट राउंड एडमिशन। ठीक है, लास्ट राउंड एडमिशन के लिए नोटिस क्या है? देखिए ये जो है एलएनएमयू ने जारी किए हैं ये नोटिस। कब से कब तक है? वैकेंट सीट ऑन पोर्टल, पोर्टल पे 10 अक्टूबर यानी कल ही ये जारी हो गया है। आज और कल यानी 11 और 12 को selections prefer of college on portal by login candidatal of only one college। आप क्या कर सकते हैं? एक कॉलेज का चयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक कॉलेज का आप क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? एक कॉलेज का आप, ओनली वन कॉलेज, एक कॉलेज का आप क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। कब से कब तक? 11 से 12, यानी आज और कल 2 दिन आप क्या कर सकते हैं? एक एक कॉलेज का चयन कर सकते हैं। फिर से आप रिकाउंसलिंग कर सकते हैं। तो अगर एडमिशन से लेना है तो आप रिकाउंसलिंग कर लीजिए। फिर जो है 11 और 12 रिकाउंसलिंग होगा। उसके बाद डिस्प्ले अलॉटेड कॉलेज डिपार्टमेंट, 12 को, 13 को जो है डिस्प्ले हो जाएगा। 13 को डिस्प्ले होगा। उसी दिन अगर आप चाहें तो एडमिशन ले जा कॉलेज में। अब इस बार जो है ना कॉलेज जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से डिस्प्ले अलॉटेड कॉलेज डिपार्टमेंट ऑन द पोर्टल बाय लॉग इन कैंडिडेटियल पेपर वेरिफिकेशन एट द कॉलेज। कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा। और जब पिछला बार चल रहा था सेंट्रलाइजेशन एडमिशन, उसमें यूनिवर्सिटी में चल रहा था। बाकी इसका प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। अब कहते हैं होल प्रोसेस विल बी सेंट्रलाइज्ड थ्रू द ऑफिस ऑफ एसएनओ। इट विल बी कॉल्ड द लास्ट काउंसलिंग एंड एडमिशंस राउंड। मतलब ये कह रहा है कि एसएनओ इसको कंडक्ट करेंगे सारा चीज, और ये लास्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन स्लिप जनरेट विल बी हेल्ड एट द कॉलेज। ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? कॉलेज में होगा। कैंडिडेट विल चेक द सीट अवेलेबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलेज या डिपार्टमेंट, यानी अपने कॉलेज का चेक कर लीजिए सीट, फिर उसका नाम लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिटी टू क्वालिफाई फॉर द, मतलब कैंडिडेट जो है ना क्वालिफाई होना चाहिए केट बीएड 2025। रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, इट इज कंपल्सरी टू ऑप्ट फॉर कॉलेज डिपार्टमेंट और पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशंस। कैंडिडेट कैन optional for only one college in only in online mode on the portal by their login
credential. There is no compulsions of select minority college of the minority candidate. ये कंपलसरी नहीं है कि माइनॉरिटी जो है वह माइनॉरिटी कॉलेज का ही सिलेक्शन करे, माइनॉरिटी जो लोग हैं वो माइनॉरिटी का ही सिलेक्शन करे, ये कंपलसरी नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज विल बी डन एज पर मेरिट और रोस्टर। ठीक है, तो अब तो मेरिट और रोस्टर से ही ना कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, पैसा दे के आपके यहाँ कोई एडमिशन लिया नहीं, यही काम कीजिएगा। कैंडिडेट में सी द अलॉटेड ऑफ द कॉलेज और डिपार्टमेंट बाय देयर लॉगिन। Candidate will report as per the schedule at the college or department allotted to the document verifications and admissions. तो दोस्तों कुल मिला के बात ये हुआ कि आप जो है क्या कर सकते हैं, 11 और 12 को यानी आज और कल 2 दिन आप क्या कर सकते हैं, आप रिकाउंसलिंग कर सकते हैं, और 13 और 14 को आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में जाके। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका। फिर से अगर देखिए एक बात और आज ही बोल देते हैं, अगर फिर से सीट वैकेंट बचा तो ये बोल रहे हैं ना लास्ट राउंड है, फिर से निकलेगा एक और स्पॉट एडमिशन। सीट बचा तो, नहीं बचा तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा कि 1.5 लाख रुपया जो इनकम है 1.5 लाख का, ठीक है, वो बर्बाद करना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी कॉलेज में सीट बचा है सब प्राइवेट कॉलेज में होगा। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में जो भी सीट बचा है वो चाहेगा नहीं कि मेरा जो है 1.5 लाख बर्बाद हो। ठीक है, वो चाहेगा किसी न किसी तरह 1.5 लाख रिकवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इच्छुक हैं बिहार से बीएड करने के लिए तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा नोटिफिकेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, नहीं लगा तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। कहाँ चले गए यहाँ पे, अरे यार आ जाइए यहाँ पे। और कोई नोटिस होगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पोर्टल पे दे चुका है। 11 और 12 जो है क्या रहेगा आपका, 11 और 12 क्या रहेगा आपका, सिलेक्शंस परमिट कॉलेज ऑन द पोर्टल। 11 और 12 को आप क्या कर सकते हैं, रिकाउंसलिंग कर सकते हैं। 13 और 14 आपका क्या रहेगा, एडमिशन डेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके लिए बहुत बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो अभी भी आपके लिए सीट बचा हुआ है, अच्छे अच्छे कॉलेज में बचा हुआ है। ठीक है, इतना अच्छा कि आपको लूट लिया जाएगा। ठीक है, बाकी आगे नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। तो एडमिशन लेना हो तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके लिए डिग्री मायने रखता है। ठीक है, डिग्री रहेगा तो आप कहीं भी जॉब करके अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, अपना भी और देश के बच्चों का फ्यूचर भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।